तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी होटल और टू एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट द एनाटॉमी, तो व्हाट इज द मीन ऑफ एनाटॉमी? तो समझिए, एनाटॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल structures such as plant composed by which type of the tissues or the cells, composed by which type of cells और टिश्यूज। ये सब स्टडी हम किसके अंडर में करते हैं? एनाटॉमी के अंडर में करेंगे। तो एनाटॉमी अगेन है क्या? स्टडी ऑफ द इंटरनल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स, उसी को मैं यहाँ पे क्या बोला? एनाटॉमी बोला। लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था इससे पहले? मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स की क्या कर रहे हैं यहाँ पर? स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? मोर्फोलॉजी। तो पॉइंट दूसरा क्या है यहाँ पर? फ्लोरिंग प्लांट। हमने प्लांट किंगडम में 5 टाइप के प्लांट्स पढ़े थे, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एक होता है एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पर फ्लोरिंग प्लांट कौन से हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन्हीं को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? नोन एज, ऑल्सो नोन एज फ्लोरिंग प्लांट्स। इन्हीं को हम यहां पर क्या बोल रहे हैं? फ्लोरिंग प्लांट्स बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को। तो फ्लोरिंग प्लांट प्लांट्स के जो टाइप्स है, कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अगर मैं बात करूं यहीं पर ही ब्रायोफाइट्स की, तो हम इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं? नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स हम इन्हें बोल रहे हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द एंजियोस्पर्मिक प्लांट व्हिच इज नोन एज द फ्लोरिंग प्लांट। तो इन्हीं फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में, या फिर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले बच्चों यहाँ पर क्या? एनाटॉमी को। दैट मींस द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स और द फीचर। दैट मीन कि जो प्लांट है वो कंपोज किससे हुआ है, किस टाइप के सेल से कंपोज हुआ है, किस टाइप के टिश्यू से वो कंपोज हुआ है, ये सब यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करिए। तो ये हो गया एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स। अब हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स है वो किस टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है। दैट मींस दी आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट टिश्यूज। एंड प्लांट टिश्यूज जो होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड सेकंड है यहां पर कौन सा? परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दी परमानेंट टिश्यूज। तो आइए जरा, प्लांट
टिश्यूज के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो प्लांट टिश्यूज है, फर्स्ट है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सेकंड जो है वो है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दी परमानेंट टिश्यूज। एंड इफ आई टॉक अबाउट दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, तो दोज टाइप ऑफ द टिश्यूज हैव द टेंडेंसी टू डिवाइड, मतलब जिनके पास अपनी टेंडेंसी है क्या करने की, डिवाइड करने की, उन्हीं को यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हम बोलेंगे। तो दोज टाइप ऑफ द टिश्यूज, दोज टाइप्स ऑफ टिश्यूज have the tendency to divide, known as meristematic tissues, known as meristematic tissues। इन्हीं को हमने क्या बोला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला। and those have not the tendency, and those have not the tendency of division, the tendency of division, उन्हीं को हमने बोला known as permanent tissues, known as permanent tissues। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड दी परमानेंट टिश्यूज। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के भी क्या होते हैं, टाइप्स हैं, सच एज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड आल्सो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये तीन टाइप होते हैं किसके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। तो इसके टाइप्स की हम बात कर रहे हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड थर्ड है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और अगर देखो हमें पता है कि ये तीनों कैसे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, और अगर यहां पर हम इन तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के रोल की बात करें तो रोल क्या होगा इनका, किसी को पता है? Such as if I talk about the apical meristematic tissues, so apical meristematic tissues कहां पर प्रेजेंट है, टिप्स ऑफ द रूट एंड द स्टेम्स पर प्रेजेंट होते हैं। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इंक्रीजेज इन द लेंथ ऑफ द रूट एंड ऑल्सो शूट या स्टेम हम बोल सकते हैं यहां पर। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे इंक्रीजेज इन द लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स। इनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे कौन से, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ये बेसिकली रीजनरेशन हेल्प करेंगे, इन्वॉल्व होंगे रीजनरेशन में। जैसे कि हर्बीवोर्स क्या करते हैं, जो ग्रासेस होते हैं, घास जो होते हैं उसको खा जाता है, और टिप्पर ही प्रेजेंट है कौन सी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, वही क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो इस हिसाब से तो जो ग्रासेस है उनकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी। लेकिन बिटवीन दी मैच्योर सेल और दी परमानेंट सेल कौन से टिश्यूज प्रेजेंट है, इंटरकैलरी, और यही उनकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। जिनके लिए नोट थर्ड यहां पर है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट है, देखो साइड्स में होते हैं, जैसे कि यहां पर ये साइड से प्रेजेंट है, ये वाली लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजेस इन द गिर्थ और द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड आल्सो इन द रूट्स। मतलब रूट्स में और स्टेम की जो थिकनेस इंक्रीज होगी, जो उसकी गिर्थ इंक्रीज होगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहां पर, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो इंक्रीजेस
girth और thickness of stem and roots। ये हो गए यहां पर क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब अगर यहां पर हम बात करें अबाउट दी परमानेंट टिश्यूज की, तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर देंगी और वो क्या बन जाएंगी, परमानेंट टिश्यूज। दैट मींस वो क्या बनेंगे यहां पर, परमानेंट टिश्यूज। एक प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन, उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यूज जो है वो दो टाइप के हैं। परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इन सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली कौन से होंगे, वो होंगे जो एक ही टाइप के क्या होंगे, टिश्यू से मिलकर, सेल से मिलकर बने होते हैं। तो दोस टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यूज कंपोज्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्स, हमने उनको क्या बोला, बोलो सिंपल परमानेंट बोला। दैट मींस सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से है, जो कंपोज्ड होंगे, कंपोज्ड बाय ओनली वन टाइप ऑफ द सेल, वन टाइप ऑफ द, एक ही टाइप की सेल से बने हुए हैं, उनको हमने बोला सिंपल परमानेंट टिश्यूज। and those type of the permanent tissues composed by the multiple number of the या फिर different types of the cells, वो कौन से हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए। composed by different kind of cells या more than one type of the cells, बात एक ही है, बोल सकते हैं हम more than one type of the cell या different kind of the cell से क्या बने, ये टिश्यू बने। इन्हीं को हमने यहां पर क्या बोल दिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है यहां पर वो तीन टाइप के होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तीन टाइप के हैं, पेरेनकाइमा, सेकेंड कोलेनकाइमा, थर्ड एंड स्क्लेरेनकाइमा। तीन टाइप के क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड आल्सो स्क्लेरेनकाइमा। And if I talk about the complex permanent tissues which are made of mainly two types, xylem and another will be phloem। तो बच्चों सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो किस टाइप की टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो टाइप के, एक है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है कौन सा, परमानेंट टिश्यूज। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो कौन से है, बट जो टिश्यूज बेसिकली, जिन टिश्यूज के पास यहां पर क्या है, टेंडेंसी है डिवाइड करने की, अपने आप को वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं थ्रू दी सेल डिवीजन, उन्हीं को यहां पर हमने क्या बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोल दिया। इनके कुछ फीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि इनके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म छका सा होगा इनके पास, और क्या होगा यहाँ पर प्रीडोमिनेंट, यहाँ पर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होगा, वैक्यूल्स एप्स में एब्सेंट होते हैं ताकि ऑब्स्टेकल ना हो सेल डिवीजन के टाइम पर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थ्री टाइप्स के, एपिकल है, इंटरकैलरी और लेटरल है। तीनों के हमें रोल यहाँ पर पता होना चाहिए। लाइक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, देखो सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, हर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो प्रेजेंट कहाँ होगा, ऑन द टिप ऑफ द रूट एंड ऑल्सो ऑन द शूट, और यही रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द इंक्रीजेज इन द लेंथ ऑफ द रूट एंड द स्टेम। बट इफ आई टॉक अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो कहां पर होता है, बिटवीन दी सेल्स और दी मैच्योर सेल्स या परमानेंट सेल्स, उसके बीच में होगा, तो ये हेल्प करेगा किसमें, रीजनरेशन में। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें तो इंक्रीजेस द गिर्थ एंड द थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड आल्सो ऑफ द रूट्स, उसकी गिर्थ को इंक्रीज करेगा, थिकनेस को इंक्रीज करेगा उसकी। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यूज की, परमानेंट टिश्यूज क्या है, बेसिकली जो डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये परमानेंट टिश्यू बने किससे हैं, ये इसी से बने हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू। अभी हम आगे बात करेंगे इसकी।
क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो डिफरेंशिएशन क्या है? व्हेन लॉस दी lose the ability of division and perform specific function, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज lose the ability of the division and perform specific function, उसी से बन गया क्या? परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप का है, एक टाइप जो है यहाँ पर सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स। जो परमानेंट टिश्यूज यहाँ पर एक ही टाइप की सेल से बने हुए हैं वो सिंपल, और जो मोर देन वन टाइप या डिफरेंट काइंड की सेल से यहाँ पर कंपोज हुए परमानेंट टिश्यूज, उनको हमने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसके एग्जांपल सिंपल वाले के पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स वाले के जाइलम एंड आल्सो फ्लोएम। तो ये कुछ प्लांट टिश्यूज है, इन्हीं प्लांट टिश्यूज से कंपोज होता है क्या? प्लांट। और यहाँ पर हम चैप्टर ही कौन सा पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट, दैट मींस द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट बॉडी। वो भी कौन सा प्लांट? फ्लोरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। करें इसको। चलो, तो अब आइए जरा नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और हमने बनाए परमानेंट टिश्यूज। इस फ्लो चार्ट को अच्छे से समझना। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से क्या बनने? परमानेंट टिश्यूज बनने, मतलब कि ये ऐसे होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कौन से होते हैं? जिनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है, तो ये डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या बनने? परमानेंट टिश्यू बनने। अब कैसे? तो इसमें क्या होगा? लॉस द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। मैं डिवीजन की एबिलिटी को क्या कर दिया? लॉस कर दिया। इश्यू का हमने क्या बोला? डिफरेंशिएशन। क्या बोला हमने इसको? ये पता होना चाहिए तुम्हें। डिफरेंशिएशन हमने इसको बोल दिया। And when the permanent tissues gain the ability of the division and become the meristematic, उसको हमने क्या बोल दिया? डी डिफरेंशिएशन। तो यहां पर क्या हुआ? गेन दी एबिलिटी ऑफ डिवीजन, गेन दी एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, और हमने इसको बोला डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। इज इट क्लियर? तो गेन दी एबिलिटी ऑफ द डिवीजन एंड ये हो गया डी डिफरेंशिएशन। तो पहले यहां पर क्या था? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था। कौन सा था पहले? तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या करा? पहले तो डिवाइड हुआ वो, फिर एक टाइम आया कि उसने क्या करी? अपनी डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर दिया, डी डिफरेंशिएशन हुआ, जिससे क्या बना? परमानेंट टिश्यू फॉर्म हुआ। देन यही परमानेंट टिश्यू क्या करेगा? गेन कर लेगा एबिलिटी ऑफ द डिवीजन को, और क्या हुआ? इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? डी डिफरेंशिएशन बोला, मतलब बिकम्स दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मतलब अगर परमानेंट टिश्यू से हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाना है तो कौन सा प्रोसेस करेंगे हम? डी डिफरेंशिएशन। क्या होता है इस टाइम पर? गेन दी एबिलिटी ऑफ द डिवीजन, और इसके थ्रू जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना वो होगा कौन सा? सेकेंडरी टाइप का होगा। ये प्राइमरी टाइप का, ये कौन सा है? प्राइमरी टाइप का, जो पहले से प्रेजेंट है प्लांट बॉडी में। और ये
सेकेंडरी टाइप का है, प्राइमरी एंड दी सेकेंडरी टाइप। देन यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या करेगा यहां पर, अगेन lose the एबिलिटी ऑफ डिवीजन, मतलब डिवीजन की एबिलिटी को अगेन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इस प्रोसेस को हमने बोला रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन हमने इसको बोल दिया। तो तीन प्रोसेस है बेसिकली। अगर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनाना है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, लॉस द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन and each cell perform their specific function and become the permanent tissue through the differentiation process. But if I talk about the from the permanent tissues, इससे क्या बनना है यहाँ पर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास क्या डिवीजन की एबिलिटी है पर परमानेंट के पास नहीं थी। तो परमानेंट टिश्यू यहाँ पर क्या करेगा, गेन करेगा एबिलिटी ऑफ द डिवीजन को, और क्या बना, सेकेंडरी टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना। और जब ये सेकेंडरी टाइप ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना, इसी में जब क्या करा, इसने दोबारा से अपनी एबिलिटी को लॉस कर दिया, डिवीजन की एबिलिटी को लॉस कर दिया। इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, रीडिफरेंशिएशन बोला। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, उसी क्वेश्चन के पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर मेडुलरी रेज की, मेडुलरी क्या होता है, मेडुलरी रेज वो हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा समझो बस यहां पर मेडुलरी रेज। तो ये जो मेडुलरी रेज है, इनका नेचर क्या है, ये पेरेन्काइमा है। क्या है ये, पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है, कौन से, मेडुलरी रेज। अब इसी मेडुलरी रेज से क्या बनता है, कैम्बियम बनता है। क्या बनता है, कैम्बियम बनता है, ये इस तरीके से। अब यहां पर हमें देखो नेचर पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि जो मेडुलरी रेज है वो किस टाइप का टिश्यू है, क्या वो मेरिस्टेमेटिक है या वो परमानेंट है। और हमें पता है कि जो मेडुलरी रेज है वो पेरेन्काइमेटस टिश्यूज है। तो ये सिंपल वाला हुआ या कॉम्प्लेक्स वाला हुआ, सिंपल वाला हुआ। ये तीन टाइप के ना सिंपल वाले, सिंपल में तीन टाइप के आते हैं, पेरेन्काइमा, पुलेन्काइमा एंड आल्सो स्क्लेन्काइमा। तो ये पेरेन्काइमा है मेडुलरी रेज। अब यही मेडुलरी रेज परमानेंट टाइप का है, क्या है ये, परमानेंट है, ये तो परमानेंट टिश्यू। और ये जो कैम्बियम हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये वाला, कि भाई इससे क्या बना, कैम्बियम बना। कौन सा कैम्बियम बना वो मैं लिख देता हूं, इंट्रा इंटरफेसिकुलर, नॉट इंट्रा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम यहां पे फॉर्म हुआ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म हुआ। तो ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, यही इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किस नेचर का है, ये है मेरिस्टेमेटिक नेचर का। किस नेचर का ये, दिस इज दी मेरिस्टेमेटिक नेचर है इसका। अब देखो परमानेंट टिश्यू से जो मेडुलरी रेज है या पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, हमें अगर ये पता है, और हमें पता है कि जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होंगे, टिश्यूज होंगे, वो परमानेंट नेचर के होता है, उससे क्या बनना है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनना है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये, देखो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। और जो भी कैम्बियम होंगे, जितने भी कैम्बियम होंगे, याद रखना इस बात को, जितने भी कैम्बियम होंगे उनका नेचर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। दैट मींस यहां पर हम परमानेंट टिश्यू से कौन सा टिश्यू बना रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना रहे हो। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहां पर हम बना रहे हैं परमानेंट से। देखो यहां पर जरा, परमानेंट टिश्यू से कौन सा टिश्यू बनाया हमने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया। दैट मींस गेन, जो परमानेंट टिश्यू मेडुलरी रेज है, गेन द एबिलिटी ऑफ द डिवीजन। क्या बोला हमने इसको, डी डिफरेंशिएशन। तो मेडुलरी रेज से जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप हुआ है, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, ये पूछा गया है नीट में, डी डिफरेंशिएशन। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ। तो ये फ्लो चार्ट माइंड में सेट कर लो अपने।
तो ये फ्लो चार्ट माइंड में सेट रखो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड करेंगी, परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं करेंगी। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी ऑफ डिवीजन को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगी, तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ। कौन सा टिश्यू बना, परमानेंट टिश्यू बना। और जब यही परमानेंट टिश्यूज अपनी डिवीजन की एबिलिटी को गेन कर लेती है, अगेन गेन कर लिया उन्होंने, तो क्या हुआ, डी डिफरेंशिएशन। कौन सा टिश्यू बना, मेरिस्टेमेटिक बना, पर वो सेकेंडरी टाइप का है अब। एंड व्हेन दिस सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज again loss of the division of the ability, again lose the ability of the division, तो क्या हुआ, री-डिफरेंशिएशन। री मतलब अगेन, यहां पे लिखा है हमने अगेन lose the ability of the division, then become the permanent tissues। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है पता होना चाहिए तुम्हें, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है पता होना चाहिए तुम्हें, एंड यू शुड आल्सो नो अबाउट दी री-डिफरेंशिएशन। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। मेडुलरी रेंज से जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू क्या बना, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना जो कैम्बियम बन रहा है, तो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, दैट मींस क्या हुआ है यहां पर, डी डिफरेंशिएशन यहां पे हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, इससे आगे हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, मतलब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टिश्यू सिस्टम। चलिए।